आपको पता है, इंसान को इंसान की हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। पता है इसलिए नहीं करनी चाहिए कि कोई किसी को आपको कुछ दे देगा या आपसे कुछ उसे मिल जाएगा। एक मानवता होती है ना, उसके नाते हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। जो ये नहीं हम किसी को पैसा दे के हेल्प कर सकते हैं, किसी को साथ हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं ना उसको, सिर्फ उसकी कुछ छोटी छोटी चीज़ों को उसे महसूस करा के, मतलब जितना हम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम करोड़पति नहीं हैं, हमारे पास 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है, हम उतना नहीं कर सकते, थोड़ा कर सकते हो जितना आपके पास आपकी कैपेसिटी हो, आप कैपेसिटी के अनुसार कर सकते हो उस चीज़ को। एक छोटी सी स्टोरी। एक इंसान जो कि हॉस्पिटल की बेड पे लेटा था, काफ़ी ज़्यादा बीमार था वो इंसान, मतलब बहुत ज़्यादा ही बीमार था। उसने देखा कि उसके सामने वाले बेड पे एक आदमी आया जो पैरों से चल नहीं सकता। जब पैरों से वो चल नहीं सकता, मतलब उसका पूरा शरीर अपाहिज की तरह विकलांग हो चुका था, वो बस बेड पे लेटे रहता था। एक दिन रात में उसने सुना, अचानक वो इंसान बोल रहा था कि इससे बढ़िया तो मैं मर ही जाऊँ, ना मैं कहीं जा सकता हूँ, ना मैं कहीं आ सकता हूँ, मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, इससे बढ़िया कि मैं मर जाऊँ, भगवान मुझे अपने पास बुला ले। इस व्यक्ति ने सोचा, ये खड़ा हुआ, और दूसरे दिन सुबह ये खड़ा हुआ व्यक्ति, और खड़ा होने के बाद में खिड़की के पास गया, और उस व्यक्ति को जो सामने लेटा था, जो अपाहिज था, चल नहीं पा रहा था, उस व्यक्ति को बताने लगा कि भाई देखो, सामने गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं, कुछ लोग गार्डन में हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें बताने लगा जो सामने हो रही थी। एक्चुअल में जो हो रही थी गार्डन में, जो कुछ चल रहा था, वो सब कुछ उसने बताया। मतलब छोटा छोटा हर एक पार्ट बताया कि सामने क्या हो रहा है, बाहर कौन क्या कर रहा है। इस तरह से वो इंसान डेली उसको बाहर की न्यूज़ देता था कि बाहर कौन क्या कर रहा है, बाहर कैसा माहौल है, बाहर कैसा चल रहा है। काफ़ी टाइम हो गया, 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन। फाइनली एक दिन सामने वाला जो विकलांग था, जब सुबह उठा तो उसने देखा कि जो बगल में अंकल लेटे थे, वो अंकल है नहीं वहाँ पे अब। पता चला उनकी कल शाम को ही डेथ हो गई थी। नर्स आई, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि अंकल की शाम को डेथ हो चुकी है और वो इस दुनिया में नहीं है, वो एक्सपायर हो चुके हैं। तब उसके बाद में लोगों ने, मतलब उस व्यक्ति ने सोचा कि यार अब क्या करूँ, अंकल तो है नहीं, अब मैं बाहर किससे देखूँगा, मुझे बाहर किसी से कौन बताएगा। व्यक्ति ने सोचा चलो खुद ही उठ के देखा जाए कि बाहर क्या है, बाहर कैसा माहौल है, बाहर कैसा क्या है। वो खुद गया, धीरे धीरे मतलब लड़खड़ाते हुए गिर पड़ा बेड से। मतलब उसने, एक होता है ना कि अंदर से इच्छा शक्ति जागती है, उस टाइप का हुआ उस इंसान के साथ। और वो वहाँ से उठ के पहुँचा खिड़की के पास। जब उसने खिड़की के पास पहुँचा, वो दीवार का सहारा लेते हुए गिरते पड़ते खड़ा होकर जब उसने खिड़की देखी, तो वहाँ देखा कि वहाँ कुछ है ही नहीं। वो जो दीवार है उस पर उस जो खिड़की है वहाँ पे ब्लैक कलर का पर्दा पड़ा हुआ है, आई मीन शीशा लगा है, बाहर का कुछ नहीं दिखता। उसने नर्स को बुलाया, उसको बोला कि यहाँ पे ये खिड़की कब लगी। तो नर्स ने बोला कि खिड़की तो बहुत पहले की लगी थी। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि यार सामने वाले इंसान ने तो मुझसे झूठ बोला है, उसने मुझे इतनी सारी बातें झूठ बताई हैं, मतलब सब कुछ मुझसे झूठ बोलता था। तब नर्स ने उससे बोला कि माना कि उसने झूठ बोला है, लेकिन अगर आप अपने पैरों पे यहाँ पे खड़े हो ना, तो आज उसी की बदौलत। किसी और का भला करो, सच बोल के या झूठ बोल के। कहते हैं ना, किसी दूसरे के लिए अगर झूठ बोला, मतलब एक ऐसा झूठ जो किसी दूसरे की ज़िंदगी बचा सके या किसी दूसरे को अच्छा बना सके, वो झूठ नहीं होता है, वो भी एक हेल्प करनी होती है। तो सोचो अगर वो इंसान उस व्यक्ति को इतना ना समझाता, उस चीज़ के बारे में इतना ना बताता, तो शायद नहीं पता होता आज उसको, शायद आज वो अपने पैरों पे खड़े होकर वहाँ नहीं पहुँच पाता। तो जितना हो सके, जिस तरीके से हो सके, आप दूसरे व्यक्ति को हिम्मत, सहारा देते रहो। यही सबसे बड़ा, आज के टाइम पे यही सबसे बड़ा पुण्य है।